जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज 14 जुलाई 2024 में द हिंदू में एक पेपर का आर्टिकल पेपर में आर्टिकल एक तो पब्लिश हुआ है। और ये आर्टिकल में जो इंफॉर्मेशन है, हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में मैं कहाँ पे किसी को मतलब कॉम्प्लेन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो मतलब ये जो आर्टिकल के बारे में जो बताऊंगा उसमें हम लोग क्या क्या चीज सीख सकते हैं और अपना खुद का रिसर्च में किस तरह का इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है आज का वीडियो का। ठीक है, तो टाइटल तो देख ही रहे हो, स्क्रीन में लिखा हुआ है कि 12 पेपर इन्वॉल्विंग ए साइंटिस्ट फ्रॉम CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सोलॉजी रिसर्च रिट्रैक्टेड। मतलब उनका जो रिसर्चर है उनका नाम है, बहुत बड़े रिसर्चर है। ठीक है, उनका प्रोफाइल भी दिखाऊंगा, खतरनाक प्रोफाइल है। लगभग 1400 पेपर, 1400 पेपर उनका नाम में है। साइटेशन अच्छा खासा उनका है। ठीक है, उनका नाम है प्रोफेसर अशोक पांडे। मैं उनको कुछ कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि वो क्यों इस तरह का उनका पेपर रिट्रैक्टेड हो गया। पहले तो रिट्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहिए। हम लोग नया रिसर्चर है, नया नया रिसर्च करते हैं, आगे जाके क्या प्रॉब्लम आ सकता है अगर आप रिट्रैक्शन के बारे में अगर कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आपको पता नहीं है, तो आगे जाके क्या आपके साथ हो सकता है वो भी आप थोड़ा बहुत जान सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, अशोक पांडे बहुत बड़े प्रोफेसर है, रिसर्चर है, लेकिन उनका रिसर्च पेपर रिट्रैक्ट हुआ है। रिट्रैक्ट मतलब जो पेपर आपका पब्लिश हो चुका है वो आगे जाके जब उस रिसर्च पेपर के ऊपर डिस्कस होता है तो वहां पे उन लोगों को मिलता है कि इस रिसर्च पेपर में कुछ फॉल्ट है। वो फॉल्ट के बारे में हम बातचीत करेंगे। लगभग 6 कैटेगरी का फॉल्ट चैट जीपीटी इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो उस फॉल्ट के बेसिस में उनका रिसर्च पेपर अनपब्लिश्ड हो जाता है। पहले उनका जो पेपर एल्सेवियर में पब्लिश हुआ था, अभी क्या हो गया कि अनपब्लिश्ड हो गया है। लेकिन यहाँ पे क्या उनका अनएथिकल बिहेवियर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल आप हिंदू में जाके अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो पहले उनका प्रोफाइल दिखा देता हूँ। अच्छा खासा प्रोफाइल है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, अगर गूगल स्कॉलर में जाके सर्च करोगे, यहाँ पे देख सकते हो साइटेशन उनको मिला है 86,000। खतरनाक। मेरा तो अभी तक 450 भी नहीं हुआ है साइटेशन। यहाँ पे 86,831 साइटेशन इनको मिला है। अगर पूरा नीचे जाके देखोगे लगभग 1400, 1400 के ऊपर यहाँ पे देख सकते हो 1468 आर्टिकल उनका नाम में है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वो जब रिसर्च करना स्टार्ट किए होंगे, बहुत सीनियर है मेरे से, तो डिसरेस्पेक्टली उन लोग उनके मतलब उनके बारे में बोलना बिना जान के पहचान के, हिंदू का भी आर्टिकल हो फिर भी उनको खराब बोलना, ये गलत बात है। ठीक है, क्योंकि वो रिसर्च किए हैं इसलिए आज तक इतना तक पहुंचे हैं, नहीं तो कौन पहुंच पाएगा। ठीक है, तो इनका वेबसाइट भी है, यहाँ पे आप जा सकते हो। लर्न मोर में यहाँ पे जा सकते हो कि उनका कैरियर प्रोफाइल क्या है। ठीक है, कैरियर प्रोफाइल क्या है, वो कहाँ कहाँ से जाके पढ़ा सकते हो। पूरा 1972 पोस्ट डॉक्टरेट किए हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। ठीक है, उसके बाद वह डिटेल में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो उनका वेबसाइट में जाके। अगर इंटरेस्टिंग ये टॉपिक लग रहा है तो आप जाके उनका वेबसाइट में पढ़ सकते हो कि वो आज तक 2019-20 में यहाँ पे भी देख सकते हो विजिटिंग प्रोफेसर वेंसाई यूनिवर्सिटी सियोल साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में भी यहाँ पे काम किए, चाइना में भी काम किए। ठीक है, बहुत फ्रांस में भी यहाँ पे विजिटिंग प्रोफेसर में थे। तो उनका पास उतना नॉलेज होगा इसलिए तो वो इतना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोफाइल मेंटेन करके रखे, बहुत हाई साइंटिस्ट है तो ऑब्वियसली बड़ा प्रोफाइल रहेगा। ठीक है, रिट्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा बातचीत कर देते हैं क्योंकि हम लोग नया रिसर्चर है। और एथिक्स एक तो कंपलसरी यूजीसी के गाइडलाइन के हिसाब से कर दिया है, तो एथिक्स में ये चीज सब रहता है। तो अगर ये नॉलेज आपको रहेगा तो एथिक्स जो रिसर्च पेपर जो कोर्स वर्क का रहता है वहाँ पे एथिक्स कंपलसरी हो चुका है, तो वो बात आपको बेनिफिट रहेगा। और इस तरह का केस स्टडी आप एग्जाम में भी राइट कर सकते हो, लिख सकते हो उसके बारे में। ठीक है, तो पर्टिकुलरली रिट्रैक्शन क्या होता है, विड्रॉल ऑफ पब्लिश्ड पेपर। मतलब जो पेपर ऑलरेडी पब्लिश्ड हो चुका है, और ये जो अशोक पांडे प्रोफेसर अशोक पांडे जी जो है, उनका पेपर 12 पेपर भाई, 1468 पेपर उनका नाम में है, उसमें सिर्फ 12 पेपर है। ठीक है,
वहां पे जो एलिगेशन उनके ऊपर लगाया है, मैं जो आगे जाके बात करूंगा, वो सच है कि नहीं वो भी मुझे पता नहीं है। न्यूज में अगर हर कुछ जो भी न्यूज आता है, ठीक है, द हिंदू का जो मतलब अगर देखोगे द हिंदू में इस तरह का मारोगे आ जाएगा, उसको पांडेसिप सर्च करोगे द हिंदू, वो आ जाएगा आर्टिकल, आप पढ़ सकते हो उसमें जाके। 1468 पेपर उनका नाम में है, उसमें 12 पेपर रिट्रैक्शन हुआ है। रिट्रैक्शन मतलब विड्रॉल ऑफ पब्लिश पेपर, और एल्सेवियर से हुआ है। ऐसा नहीं है कि रिट्रैक्शन हो गया आप सोचने लगो कि ये क्या खराब काम कर रहा है, इस तरह का सोच के कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। 1468 रिसर्च पेपर से सिर्फ 12 पेपर, समझ रहे हो तो। और उनके ऊपर जो एलिगेशन लगा हुआ है या सच है मुझे तो पता नहीं है, ठीक है। लेकिन न्यूज को पकड़ के उसमें अगर हम लोग गारंटी बोल देंगे कि ये ही हुआ है तो वो गलत बात है, ठीक है। न्यूज मैनिपुलेटेड भी होता है, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ से जो अशोक पांडे जी है उनके ऊपर एलिगेशन क्या लगा हुआ है जो न्यूज में बता रहा है, तो उनके ऊपर यहाँ पे ऑथरशिप डिस्प्यूट के ऊपर रह जाता है, मतलब इनकरेक्ट और कंट्रोवर्शियल ऑथरशिप क्लेम। इसी कंडीशन के बेसिस में उनका रिसर्च पेपर क्या हो रहा है कि रिट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। और भी कंडीशन है, जैसे कि अगर आप अपना रिसर्च पेपर में काम कर रहे हो वहां पे डाटा फॉल्सिफिकेशन और मैनिपुलेट कर रहे हो रिसर्च पेपर का डाटा को, तब भी आपका पेपर आगे जाके हो सकता है। आगे जाके अभी पब्लिश हो सकता है, पब्लिश होने के बाद अगर उसके ऊपर कोई अच्छा वाला पेपर लिख रहा है तो उसके ऊपर डिस्कशन चलता है। जैसे कि यहाँ पे एक तो पॉप बियर एक तो जर्नल है, ठीक है। पॉप बियर सॉरी जर्नल बोल रहा हूँ। पॉप बियर एक तो वेबसाइट है, इस वेबसाइट में आप लॉग इन करके जा सकते हो। यहाँ पे क्या होता है कि कोई रिसर्च पेपर जब पब्लिश हो जाता है, अच्छा खासा रेपुटेड लोग, यहाँ पे साइंटिस्ट है ना, अशोक पांडे जी से, प्रोफेसर अशोक पांडे जी यहाँ पे साइंटिस्ट है, तो उनका पेपर जब पब्लिश होता है तो डिस्कशन चलता है ये किस तरह का हुआ। तो यहाँ पे पॉपुलर में क्या होता है कि डिस्कशन करते हैं कोई एक पेपर पब्लिश होने के बाद उसके ऊपर इंफॉर्मेशन जानने के लिए, क्या रिसर्च काम किया है उसमें, क्या नॉलेज और क्या एक्सपांड क्या कर सकते हैं उसके ऊपर, जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ये पर्टिकुलर वेबसाइट का यही काम है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि अगर प्लागरिज्म रहेगा तभी आपका पेपर आगे जाके क्या हो जाएगा कि विथड्रॉ हो जाएगा। एथिकल वायोलेशन, ब्रीच ऑफ एथिकल कंडक्ट ड्यूरिंग स्टडी, जब आप रिसर्च वर्क कर रहे हो उसके टाइम में अगर एथिक्स के बाहर अगर काम कर रहे हो तो अगर इस तरह का उस रिसर्च पेपर में पता चलता है तभी भी आपका क्या होगा कि पेपर अनपब्लिश्ड हो जाएगा। जो पेपर पब्लिश्ड हुआ है वो आगे जाके अनपब्लिश्ड हो जाएगा। उसके बाद कुछ एरर अगर रहेगा, सीरियस मिस्टेक, जो आगे जाके स्टडी का जो वैलिडिटी है वहां पे कंफ्यूजन आएगा, जो क्योंकि आगे जाके जो रिसर्च पेपर आपका रिसर्च पेपर पब्लिश होने के बाद जो दूसरा लोग उसको पढ़ रहे हैं वहां पे अगर कुछ देखे कि ये सीरियस मिस्टेक है फिर भी ये रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है तो वो कंप्लेन करते हैं, तो आगे जाके रिट्रैक्शन में जाने का चांसेस भी है। उसके बाद डुप्लीकेट पब्लिकेशन, मतलब ऑलरेडी कोई अगर रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है और आप उस रिजल्ट को लेके दो तीन जगह में पब्लिश कर रहे हो, दूसरे दूसरे जगह में अगर इस तरह का डुप्लीकेट पब्लिकेशन कर रहे हो तभी भी आप क्या होगा कि आपका आगे जाके रिट्रैक्शन होगा जो पब्लिश पेपर हुआ है आपका। क्योंकि कमेंट सेक्शन में मेरे पास आया था इस तरह का कि अगर मैं एक पेपर लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं सबमिट कर दिया कोई जर्नल में, क्या मैं उसी पेपर को दो तीन जगह में और जर्नल में सबमिट कर सकता हूँ क्या, इस तरह का कमेंट आया था और व्हाट्सएप में भी बातचीत हुआ था एक एक सब्सक्राइबर के साथ, ठीक है। तो मैं बोला इस तरह का नहीं, क्योंकि आप देखोगे कोई भी अगर जर्नल में जाओगे उसका गाइडलाइन को अगर देखोगे वहां पे वो लिखा है जो पेपर आप सबमिट कर रहे हो वो सिर्फ उसी जर्नल में सबमिट होगा, बाकी जर्नल में कहीं पे भी आप पहले से सबमिट नहीं किए होंगे तभी जाके आप वहां पे सबमिट कर सकते हो। वहां पे पॉलिसी में लिखा हुआ है, अगर उस पॉलिसी को आप पढ़ते नहीं हो, जर्नल को पढ़ते नहीं हो जब सबमिशन कर रहे हो तो वो आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। तो डुप्लीकेट पब्लिकेशन नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो आगे जाके क्या होगा कि आपका पेपर विड्रॉ हो जाएगा, जो पेपर पब्लिश हुआ है तो वो भी आगे जाके क्या हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑथरशिप डिस्प्यूट। ऑथरशिप मतलब जैसे कि इनका केस में हुआ, प्रोफेसर अशोक पांडे का केस में, जो हिंदू का न्यूज के हिसाब से बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ, हिंदू का न्यूज के हिसाब से बता रहे हैं कि ये क्या किए थे, ठीक है।
तो पहले ये 2009 और 10 में उनका 2 पेपर रिट्रैक्ट हुआ था, मतलब जो पहले से पब्लिश हो गया था वो अनपब्लिश हो गया, ठीक है। तो उसके बाद 2016 के टाइम में एक जर्नल में वो एडिटर इन चीफ थे, तो उनके पास जो पेपर आता था, पहले तो कोई भी पेपर आता है, आज जितना मुझे नॉलेज है जो जर्नल सिस्टम चला रहा है, एडिटर इन चीफ क्या करते हैं कि पहले वो प्लागरिज्म टेस्ट कर लेते हैं, अच्छा वाला जर्नल में प्लागरिज्म टेस्ट कर लेते हैं। अगर वो प्लागरिज्म का लिमिट के अंदर आ जाता है तो वो आगे जाके रिव्यूअर के पास फॉरवर्ड करते हैं कि ये पेपर रिव्यू में अभी जाएगा। तो इनिशियल स्टेज में रिव्यू होता है, उसके बाद रिवीजन जब होके आता है, जो हिंदू में लिखा हुआ है कि डॉक्टर अशोक पांडे के बारे में, कि वो क्या करते थे कि वो बोलते थे कि मेरा नाम आज ऑथर ऐड करो, आज को ऑथर ऐड करो। एक रिसर्च पेपर में 2 से 3 से 4 5 6 ऑथर ऐड हो सकते हैं, तो उसी हिसाब से वो बोलते थे कि मेरा नाम यहाँ पे ऐड करो ये पर्टिकुलर रिसर्च पेपर में। एडिटर इन चीफ जो जर्नल के वो थे, तो ये तो पॉलिसी के हिसाब से, कोई भी जर्नल का पॉलिसी के हिसाब से ये तो गलत हो गया, क्योंकि कोई भी अगर रिसर्च पेपर लिख रहा है, अगर उस रिसर्च पेपर में उस ऑथर का इन्वॉल्वमेंट है, तभी जाके वो क्या कर सकता है कि ऑथर का नाम लिख सकता है। लेकिन यहाँ पे जो एडिटर इन चीफ है, उन्होंने बोला कि भाई मेरा नाम क्या करो कि ऐड कर दो एज ए ऑथर और पब्लिश हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलरली इसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है द हिंदू में, आप जाके पढ़ भी सकते हो, ठीक है। तो इसके बेसिस में उनका रिसर्च पेपर क्या हुआ था, रिट्रैक्ट हुआ था। आप देख सकते हो सीएसआर आईआईटीआर जो उनका इंस्टीट्यूट है जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, सीएसआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च। यहाँ पे देख सकते हो जो प्रेसिडेंट है सीएसआर का वो हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट है, यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ सीएसआर आईआईटीआर का भी फोटो लगा हुआ है। तो इस तरह का है। तो इसमें कुछ जो रिट्रैक्शन इनके ऊपर हुआ है, तो एक आज साइंटिस्ट जो प्रोफेसर अशोक पांडे हैं, उनका नाम में छोटा सा दाग लग गया है, क्योंकि न्यूज मीडिया बहुत कवरेज यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल सच्चाई उनको ही पता होगा, ठीक है, क्या चल रहा है। तो वही पर्टिकुलर जो रिसर्च पेपर उनके पास आता था, उस पेपर में वो अपना नाम रखने के लिए बोलते थे। तो इस तरह का 12 पेपर उनका क्या हुआ है कि रिट्रैक्शन हो गया, और ये सब अच्छा खासा ब्रांडेड वाला जर्नल में पब्लिश हुआ है, एल्सेवियर का। इसी के बारे में इंफॉर्मेशन देना था कि भाई जो काम कर रहे हो, अगर आपका पेपर आगे जाके रिट्रैक्शन नहीं करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 6 पॉइंट को ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आपका जो डाटा है वहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, प्लागरिज्म नहीं होना चाहिए, एथिकल वायोलेशन नहीं होना चाहिए, एरर नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेट पब्लिकेशन नहीं होना चाहिए, और जो ऑथर है वो उस रिसर्च पेपर में खुद काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। हम लोग तो नया रिसर्चर है, तो इनको ऊपर हम लोग कुछ तो नहीं बोल सकते। डिटेल में देखोगे अच्छा बहुत बड़ा प्रोफाइल है, ठीक है, फिर भी उनके ऊपर ये न्यूज में आया है। और एक चीज ये कि आगे जाके क्या होता है कि जब इस तरह का आपका अच्छा वाला जर्नल से एल्सेवियर जैसा पब्लिकेशन से जब आपका रिसर्च पेपर विड्रॉ हो जाता है, अनपब्लिश्ड हो जाता है, रिट्रैक्टेड हो जाता है, तब क्या होता है कि वो कॉम्प्लेन आया था, तो सीएसआर जो आईआईटीआर इंस्टीट्यूट है, उनका जो डायरेक्टर है वो एक तो पैनल बनाए थे, क्यों आपका रिसर्च पेपर रिट्रैक्ट हुआ था, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी हुआ था। तो इस तरह का इंफॉर्मेशन वो न्यूज में लिखा हुआ है। तो हम लोग को इससे सीखना जो है इसके बारे में कि रिट्रैक्शन क्या होता है, और रिट्रैक्शन किस किस चीज के ऊपर फोकस करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन एज ए रिसर्चर हम लोग को जानना था, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया था। तो आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।